मेरे प्राण काटे कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया के मां भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, काया के मां भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। क्या नजारा होता है, गौर से सुनना। नजर कुएं में गई संत की, ओ नजर कुएं में गई संत की, नजर जाते ही कुएं में और बाबा जी दिल मिला गया एकदम। नजर पड़ी कुएं के मां संत हुआ हैरान, और हैरान क्यों हो गया? वो बात याद है ना, महलों वाली रानी वाली बात याद है ना? ध्यान ही को न्या ओल सोल में लाग रहा है सारा ही। है ध्यान? ये बेटा किससे मांगा था रानी ने? तो लगेगी, ध्यान सुनना गौर से। और नजर पड़ी जब कुएं के मां संत हुआ हैरान, और मन में के सोचे गोरखनाथ है, और कुएं के मां पड़ा हुआ मेरा पूर्ण मल बलवान, कुएं के मां पड़ा हुआ मेरा पूर्ण मल बलवान, ओ पूर्ण मल बलवान मेरा यो पूर्ण मल बलवान, क्यों कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण मल बलवान, ओ क्यों कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण मल बलवान। मेरे नहीं समझ में आई, तेरा जैसा जति पुरुष जन जाने सब बलदाई, तेरा जैसा जति पुरुष जन जाने सब बलदाई। पर लेख कर्म का टले नहीं न्यू दुनिया कहती आई, पर छोटी नहीं बताई लोगों संता की सकड़ाई, छोटी नहीं बताई सजनों संता की सकड़ाई, छोटी नहीं बताई सजनों संता की सकड़ाई। और बाबा जी ने मेरे दिखाई, बाबा जी ने मेरे दिखाई साक्षात भगवान, क्यों कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बलवान, क्यों कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बलवान। राजा के महल उजाड़ा, पर जान बूझ के सलेभान ने करया हार का पाड़ा, जान बूझ के सलेभान ने करया हार का पाड़ा। और मंत्र मारे बाबा जी ने मोटा कर दिया चाड़ा, जीवित करके पूर्ण मल कुएं से बाहर निकाला, और जीवित करके पूर्ण मल कुएं से बाहर निकाला,
की तो बोलो थारी भी बुल्ली दिख जाए है ना। अन्न बेरो ही ना पाटे कुआं में से निकल गया। सज्जनों, पूर्णमल को कुएं से बाहर निकाल लिया और बाहर निकालते ही गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम करता है। और जिस दिन से पूर्णमल को कत्ल कराया ना, उस दिन से मौसी का तो कोड की बीमारी होगी, राजा हो गया 12 बाट, राजा का बाग सूख गया। राजा के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, राजा का सब तरिया नाश हो लिया। पूर्णमल को देख करके गोरखनाथ कहते हैं कि बेटा, किसका बेटा है, कौन तेरा पिता है, कौन तेरी माँ है, किस प्रकार से पूर्ण क्या कहता है। अरनू बोले, रे बेटे, अरे तेरा चंद्रमा सा चेहरा और कुएं में पड़ा है, ऐसा कौन सा कारण है मुझे बता। पूर्णमल ने 4 ही लाइन में सारी बात बता दी, गौर से सुनना। शाल भान का बेटा सू और इंसरा दे का जाया, मेरे मरण का एक ही कारण मौसी ने जाल फैलाया। मेरे मरण का एक ही कारण मौसी ने जाल फैलाया। और वह मौसी पापण थी मेरी, वह मौसी पापण थी मेरी, पिता समझ ना पाया। निर्दोषी के दोष लगा, मन कुएं में गिरवाया। मेरे निर्दोषी के दोष लगा, मन कुएं में गिरवाया। मेरे निर्दोषी के दोष लगा, मन कुएं में गिरवाया। और अपना दुखड़ा सही सुनाया, और मेरा दुखड़ा आज सुनाया। बाबा जी ले मान, कुएं में दुख पड़ा मेरा हो तो कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बलवान। ओ अरे बेटा, तेरी मौसी ने जुल्म करया, जुल्म कर दिया। बाबा जी कहने लगा, एक काम कर, सब बात भूल जा, ले तेरा सिर पुचकार दूं और तू वापस घर चला जा। अरे मौसी तो तेरी, वो तो दोषी है, लेकिन जिस माँ का तू बेटा है, अरे उसके तो एक ही तो औलाद है, चला जा, पता नहीं तेरी माँ कितना दुख झेलती होगी। नु बोला, बाबा जी उल्टा तो ना जाऊं। जब बाबा जी ने तेक ममता की बात करी और के कही, चल्या जा महला में उल्टा, चल्या जा महला में उल्टा, जंग जोवती होगी। सारी रात याद करे तन नहीं सोवती होगी। सारी रात याद करे तन नहीं सोवती होगी। और 9 महीने जो रखी गर्भ में तने टोवती होगी। 9 महीने जो रखी गर्भ में तने टोवती होगी। अरे के मौसी की करे बात, तेरी मात रोवती होगी। अरे
मौसी की करे बात तेरी मात रोती होगी। तेरे मौसी की करे बात तेरी मात रोती होगी। अरे मोती मणिया पोवती होगी, मोती मणिया पोवती होगी, होकर के बेरान चूक हुए मैं पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बल बलवान। वो तो कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बल बलवान। पूर्ण बल बलवान। जो कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बल बलवान। जो कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बल बलवान। अभी भजन सुना था ना, मेरा जी लाग गए से बाबा में पूर्णमल नु बोला महाराज मेरो जी भी बाबा जी हमें लागे तो घर नहीं जाएगा। नु बोला बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। नु बोला मेरा आदेश है चला जा। नु बोला गुरुजी वापस मत भेज, समय आएगा मैं उस पापण का चेहरा एक बार जरूर देखूंगा। अगर समय आएगा और अगर मेरा सत्य है, अगर मैं जति पुरुष हूं तो मेरे पिता को आभास होना चाहिए कि उसने निर्दोषी का दोष लगा के उसने कुएं में गिरवा दिया। तो नु बोला अब करेगा कि तू क्या कहा? जीवन दान गुरु दे दिया, जीवन दान गुरु तुम बन के प्राणनाथ। उल्टा गया भेजे मत ना तेरे आगे जोड़ू हाथ। उल्टा गया भेजे दोनों जोड़ू हाथ। मन बेरा सेवा लुक लुक के रोवे जननी मात। पर सुन ले मौके पे चला जाऊंगा, सुनिए काम की बात। फिर मौके पे चला जाऊंगा, सुनिए काम की बात। मेरी मन की चाही हो जाएगी, मेरे सिर पर धर दे हाथ। अरनू बोला पूर्णमल दाग जिगर के मैं दाग जिगर के दोलू रोलू होलू तेरे साथ। दाग जिगर के बोलू होलू बाबा तेरे साथ। हर दाग जिगर के बोलू होलू बाबा तेरे साथ। अंकुर शर्मा करामात करी हो, अंकुर शर्मा करामात करिए बदला विधि विधान। क्यों कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बल बलवान। मेरे क्यों कुएं में पड़ा हुआ मेरा पूर्ण बल बलवान। बोलिए जीण माता की। आनंद आया ना? आया। अब दो डांस देख लूंगा, बाद में फिर कथा पूरी करांगा। आओ जी अनीता जी। सबसे बड़ा जीवन का जो सुख है गुरु मिलने का, वो प्राप्त हो गया। गुरु मिला पूर्णमल ने और रंगी रंग में काया।
गुरु शरण में अड्या खड्या हो गया मन का सहारा। सज्जनों, एक रोज वो भक्त पूर्णमल अपने गुरु से कहता है, गुरुजी अगर आप मुझे आदेश करें तो मैं कहीं भिक्षा लेकर के आ जाऊं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, केस है बूझण की बात लाडले और बिल्कुल ना धिंगताड़ा, और बाबा जी का काम से भाई मांग मांग के चला जा। और भाई वो भी कसर नहीं करी, मन ही मन में सोच गया। चलता चलता पूर्णमल अपने ही पिता की नगरी में श्यालकोट में पहुंच गया। श्यालकोट में जब पूर्णमल ने कदम रखा और जैसे ही नौलखे बाग में पूर्ण गया, पांव पड़ते ही और बाग हरा हो गया। छोटी करामात थोड़ी थी, अब तो ईशा नुगरा हो गया। दो दो बोतल दारू की पीकर माता के सीधी धोख मार दी। लेकिन वो चमत्कारी पुरुष थे। पूर्णमल के पैर लगे और पैर लगते ही बाग हरा हो गया। जब बाग का माली राजा के पास में गया, ने बोले महाराज, हाँ जी महाराज, मत घबरावे सलेभान, तेरा खोटा माल खरा हो गया और मेरे साथ में चाल देख, तेरा सूखा बाग हरा हो गया। हो सूखा बाग हरा हो गया, उड़े कूके कोयल काली ही, और कोयल मोर पपैये बोले घटा लहरावे काली। केसर की क्यारी खिलगी और देखी बात निराली, रमन लागे राम तेरा राजी हो गया, जुकरी मेवा की डाली। इतनी सुन के तो राजा मेला में गया। नु बोला के बात थी इसी, जब माली बोलिया महाराज आज जणु परमात्मा आ गया, और मन मेरी आख्या तय देखा बागा में एक महात्मा। महाराज कोई परमात्मा कोई महात्मा आ गया, और राजा ने दोनों रानी ली साथ में, और राजा चला गया जहां बाबा जी ने चिमटा गाड़ रखा। और जाके के नजारा हुआ, गौर से सुनना। अगर ये भजन समझ में आ गया तो पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा। आइए बाबा जी लगा समाधि बैठे।
जाके तीनों जना पड़ गया दूना के ऊपर। एक तरफ न वह माँ पड़ी, बीच में वह नूना दे पड़ी और नू न पड़ो राजार पीछा न पड़ो माड़ी। न बोले महाराज मेरी बीमारी काटी। बाबा जी आंख ना खोले और वे तीनों जना मस्कोड़ा मारे पड़ा पड़ा के कहे सफाई करते रहे। राजा बोला बाबा जी मेरी सुलह सफाई कर दे। अरे मेरी मन की चाहिए हो जागी तू हाथ शीश पे कर दे। मन की चाहिए हो जागी तू हाथ शीश पे कर दे। बाबा जी ना खोली नु बोले के बात होगी भाई राजा। नु बोले महाराज मैं तो उजड़ लिया, मैं तो बर्बाद हो गया। बाबा जी ने बोला के बात होगी। अरे पहले तो तेरे सब चीजा की मौज थी, तेरे राजपाट महल हवेली, तेरे अन्न धन के भंडार भरे थे। और अब तो थारी शकल नू हो रही है जन तो थारे भैंस भी ना दिखे। नु बोले महाराज भैंस की दूध की तो बात छोड़, मान तो छाए पियाई कई दिन हो गए। बाबा जी नु बोला रे इसी के बात होगी, पहले तो तेरा सब बात की मौज थी। नु बोला बाबा जी मेरे मौज तो थी, लेकिन एक दौर ऐसा आया, एक बात और सबक मिलता है इस किस्से से। आदमी चाहे कितना ही लोग के पाप कर ले, लेकिन उसके मन को पता होता है कि तूने क्या गलती कर रखी है। तुम भी याद कर लो बात में कि क्या गलती कर रखी है। नु बोला बाबा जी मेरे सब चीजा की मौज थी और मेरे सब चीजा के ठाठ थे, पर एक समय ऐसा था मेरा, और मेरा समय कहां से बिगड़ा। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना। मेरे सब चीजा के ठाट बात न्यारा मेरा हुमाया था। सलेबान से सियालकोट का दुनिया ने यश गाया था। सलेबान से सियालकोट
कोट का दुनिया में यश गाया था। पर उस दिन और मेरा ना के पाप हुआ, मेरा समय बदलता आया था। राजा से बाबा जी ने बोला तेरा समय कब बदला? नु बोला उस दिन हुआ 12 बाट बेटा जब करके कत्ल गिराया था। उस दिन हुआ 12 बाट बेटा करके कत्ल गिराया था। उस दिन हुआ 12 बाट बेटा करके कत्ल गिराया था। जिस दिन बेटा मरवाया ना उस दिन नू सोच ले मारे तो मैं जलागी। जिस दिन बेटा मरवाया था, जिस दिन बेटा मरवाया था, बता कौन विपत का घर दे हो जाएगा मेरे हाथ शीश पे भरे। बोला महाराज उस दिन मेरा समय बदल गया जब मैंने मेरा बेटा मरवाया था। फिर बाबा जी ने बोले जब तने बेरा है तेरा बेटा मरने से तेरा समय बदला तो तने बेटा मरवाया क्यों? तने बेटा मरवाया क्यों? अरे क्या गलती कर दी थी इसी तेरे बेटे ने? भाई थोड़ी देर सुन लो कि मैं मारो भी मूड सो बने हुए गाबा को। हाँ ना मैं तो गाऊंगा मेरा थम गाड़ी काटोगे जब भी गाऊंगा तो नुमलर तने तेरा बेटा मरवाया क्यों? सुनना जोया काले मुंह की बैठी से या मेरे नागनी लड़की थी। सुनना या काले मुंह की बैठी से मेरे नागनी लड़की थी और आसन पाटी लेके पापन या रंग महला में पड़ गई थी। आसन पाटी लेकर पापन रंग महला में पड़ गई थी। आसन पाटी लेकर पापन रंग महला में पड़ गई थी। मेरे बेटे ऊपर दोष लगाया बढ़ती बात बिगड़ गई थी। मैं समझ सका ना बाबा जी बुद्धि पे माटी समझ सका ना बाबा जी बुद्धि पे माटी पड़ गई थी। समझ सका ना बाबा जी बुद्धि पे माटी पड़ गई थी। चेहरे की लाली जड़ गई थी। चेहरे की लाली जड़ गई थी। चेहरे की लाली जड़ गई थी। तू कर आज सबर दे ओ जागी मेरा सबर कर दे। ओ जागी बस हाथ शीश पे कर दे। बाबा जी मैं कद होया 12 बाट
जिस दिन मेरा बेटा मरया नु मिला मारया क्यों बेटा नु मिला मेरी रानी ने कुणबा गाणी कर दी या आसन पाटी लेके बढ़ गई और मेरी बुद्धि पर माटी पड़ गई। अच्छा नु मिला मैं बहुत घना दुख पाऊं हूं मेरा बेटा जब मैंने एक बार मिल जाए ना तो मैं उससे एक ही बात कहूं कि सुनना बुजुर्गों कदे छुपाई नहीं छुपे खानदान की खाप जय मेरा बेटा मने मिले जय मेरा बेटा मिले मने मैं देख लूं चुपचाप जय मेरा बेटा मिले मने मैं देख लूं चुपचाप। हाथ जोड़ के माफी मांगू जो कर रखे पाप वो से मेरा बेटा कर दे मेरी भूल ने माफ वो से मेरा बेटा कर दे मेरी भूल ने माफ वो से मेरा बेटा कर दे मेरी भूल ने माफ। और हाथ जोड़ लूं उसके आगे सारी बात बताऊंगा मेरा बेटा पूर्णमल मैं झट छाती के लाऊंगा मौसी ने कर दिया पाप मैं सारा भेद सुनाऊंगा। अरे के तो बेटा दे दे उल्टा न तो जीते जी मर जाऊंगा। भाई बने रहो ये तो बेटा दे दे उल्टा ना जीते जी मर जाऊंगा। जब बाबा जी कहने लगा बाबा जी कहने लगा बात बता दे सारी। अरे कौन सी सेवा पापन रानी कौन बनी हत्यारी। जब राजा बोला देखो बाबा या ऐसे दुख छड़ी आ रही। सुनना भाई कौन भाई राजा बोला बाबा जी या वाह ऐसे छड़ियारी और कर्मा का फल इसने मिल गया वही कोड की बीमारी इसका कोड हो गया। करनी का फल पड़ा भोगना हुई कोड की बीमारी। जब बाबा जी ने आसी आगी खेल करे गिरधारी। जब राजा बोला क्यों हसरिया से मने बता तपदारी। राजा बोला क्यों हंसया से मने बता तपदारी। राजा बोला क्यों हंसया से मने बता तपदारी। अब कहने लगा बाबा जी कहने लगा बाबा जी देवनिया मैं फलसू। अब कहने लगा बाबा जी मैं देवनिया फलसू। अब कहने लगा बाबा जी मैं ही देवनिया फलसू। और मैं ही रहता आग में और राजा मैं ही जलसू। मैं सबका करूं इंसाफ आप स्त्रिया निर्मल सू। भगता की सेवा में राजा खड़ा मैं पल पल सू। और करनी का फल मिला रानी ने मैं बाटनिया फल सू। और अब दोनों हाथ तैयार रखना। मैं ही करनी का फल बाटनिया देवनिया फल मैं सू। और एक बार आंख उठा के देख ले तेरा पूर्ण मल ही मैं सू। एक बार आंख उठा के देख ले मैं ही पूर्ण मल सू। और सुन के बात बेटे की सुन के बात बेटे की वह झुक गया छत्तर दारी।
हाथ जोड़ के खड़ी हो गई वह जननी महतारी, और दूध की धार बंधी स्तन पे तो सीधी मुंह में जारी। वह जननी माता इन छरा दे आज रो रो रुधन मचारी। तू रोवे मत ना जननी माता मान लिए महतारी। मैं बाबा जी बण्या खड़ा कर पूरी चाहत हमारी। तेरे हाथा तय भिक्षा दे दे तेरी शरण खड़ा तपदारी। कौन भाई तू आता तय भिक्षा दे दे तेरी शरण खड़ा तपदारी। जब राजा बोला इसका भी काटो जो रोग पड़ी कलियारी, तो बाबा जी ने जल लेकर के इसी बभूति मारी। तो नूना दे के गात की कटी कोढ़ की बीमारी। जय हो गात की कटी कोढ़ की बीमारी। नूना दे के गात की कटी कोढ़ की बीमारी। जब माता बोली मेरे लाडले, माता बोली मेरे लाडले, तू इकलौती का लाल, तेरे बिना जीवन मेरा के हो सकता खुशहाल। और जिस दिन गया तू मने छोड़ के मैं होगी कंगाल। मैं हाथ जोड़ के कह रही बेटा तू फेर महल में चाल। हाथ जोड़ के कह रही बेटा फेर महल में चाल। हाथ जोड़ के कह रही बेटा फेर महल में चाल। जब पूरणमल बोल्या रहता गुरु की छतर छाया में, पूरणमल बोल्या रहता मां मैं गुरु की छतर छाया में। जो राख पूरणमल बोल्या माता मैं रहूं गुरु की छाया में। सब चीजा ने त्याग दई न झूठा भोजन खाया मैं। जब राजपाट का ठाट त्याग दिया के ले लूंगा माया मैं। किस तरिया चालू महला में जब राख रमाली काया में। किस तरिया चालू महला में जब राख रमाली काया में। किस तरिया चालू महला में जब राख रमाली काया में। और मां ने आशीर्वाद दे दिया, मां ने आशीर्वाद दे दिया, हो गया सहम गुजारा। और लेके भिक्षा पूरणमल फिर बियाबान में जारा। और वो ही करनी करी भगत ने जो गुरु का हुआ इशारा। ये कोल्हा का नांगल देखा और पहचाना हमारा। और जीण माता का बना होया ये कितना सुंदर द्वारा। आज रात का हुआ जागरण दिन में होगा भंडारा। और आकर के भगत सभी माता के धोख लगाया। अब सबने चाय पिला दो भाई ये होश बिगड़ गया हमारा। ये गावड़िया ने तो प्यावे कोन्या घर घर का ने प्यारा। ये मेड़ मुलाजा साजा बाजा बाजन लगा हमारा। ये पूरणमल की कथा व्यथा जो अंकुर शर्मा गाया। अब अनीता और पुनित छैला भी बैठा बैठा दुख पारा। ये भी आवे फटकार लगावे मेल मिलावे सारा। और एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो सब जयकारा। बोलिए जीण माता की जय। एक बार सबकी सुस्ती दूर हटा दो मारो चाय का फटकारा। ये जीण माता सब भक्ता का कर देगी वारा न्यारा। अंकुर शर्मा सुनो सदा जो गुरु चरण चुचकारा। जय दाना पानी बना रहेगा तो आवे फिर दोबारा।